we have to make our plan work. The client is very strict with the requirements and need to deliver ASAP. Yes. Oh my God. Excellent. Oh my God. Yeah. My leaves are finally Yes. sanctioned. I did it. Yes. I got it. Another quarterly report done. I wish I was somewhere else. The Ganges at dawn. It's even more beautiful than I imagined. नमस्कार देवी और सज्जनों। तो ये जो अभी आपने क्लिप देखा, ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ था 1 साल पहले, जब मैं चाह रहा था कि मैं महाकुंभ जाऊं और मुझे ऑफिस में छुट्टी मिल नहीं रही थी। पर अचानक कुछ ऐसा हुआ ऑफिस में कि मुझे छुट्टी मिली और उसके बाद ऑब्वियसली मैं एक्साइटेड था। और उसके बाद की जर्नी ये रही। इसके बाद क्या हुआ अब आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए साथ में देखते हैं और इन्जॉय करते हैं। और इट वाज लाइक अ नॉस्टैल्जिक यादें थी 1 साल के बाद मैंने जो दोबारा देखी है ना, और मैंने सोचा कि चलो इसका एडिट करके डालना चाहिए। तो ये रही। बाय बाय। तो नमस्कार देवी और सज्जनों, एक और ब्लॉग के साथ हम हाजिर हो गए हैं और सुबह के बज रहे हैं 4:30 और हम अपने ऑफिस से इस वक्त निकल रहे हैं और निकल के हम लोग जा रहे हैं महाकुंभ। तो महाकुंभ की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और जो कुछ भी होगा मैं आपको आगे दिखा दूंगा और तब तक बने रहिए। और चलिए चलते हैं महाकुंभ और आप लोग भी आइए। बाय। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में हम प्रवेश करने जा ही रहे हैं और ट्रेन को छूटने में अभी 1 घंटा और है। काफ़ी वक्त है, समय है। तो जाके अभी देखते हैं कौन से स्टेशन पर लगे। स्टेशन 16 पर लगी आई गेस। यस, वंदे भारत द ट्रेन इज एंड वी विल गोना बोर्ड इट सून and let's see how the journey is going to be. Till then I will show you some of the station. Let's go guys. तो जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, हम पहुंच चुके हैं प्लेटफॉर्म 16 दिस इज़। और ट्रेन आएगी थोड़ी देर में तो हम बोर्ड करेंगे और चढ़ जाएंगे। कुछ ज़्यादा दिखाने को है नहीं यहाँ पे, तो उसके बाद की जर्नी दिखाता हूँ मैं। लेट्स गो। तो आ चुकी है हमारी ट्रेन और ये और अब चढ़ेंगे। आवाज़ तो आ नहीं रही होगी, मैं ट्राई कर दूँगा। लेट्स गो। नमस्कार और स्वागत है आप सब लोगों का दोबारा इस वीडियो में। तो हम प्रयागराज की पावन धरती पर पहुंच चुके हैं। अब स्टेशन पे फ़िलहाल तो आवाज़ आ रही होगी, हैव अटेंशन प्लीज़। तो अब यहाँ से हम लोग संगम की ओर प्रस्थान करेंगे बहुत जल्द। फिर उसके बाद वहाँ का क्या माहौल होगा वो भी आपको दिखाया जाएगा, बने रहिए। चलिए तो फाइनली हम ये संगम की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं और कुछ नज़ारा ऐसा है, इस तरफ लगे हुए हैं और उस तरफ हमारे उसके पार गंगा मैया है। और भीड़ की बात की जाए तो भीड़ तो है थोड़ा, तो ऐसा ही कुछ है। कुंभ मेला कुछ सुनाई तो दे नहीं रहा होगा, बट मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। हम लोग 2 मिनट चुप हो जा भाई, ब्लॉग बन रहा है। तो हम लोग अब जा रहे हैं संगम की तरफ और संगम में जाके हम लोग क्या करेंगे, स्नान करेंगे।
हाँ, नमस्कार, सुप्रभात। तो आज प्रयाग का दूसरा दिन। हम यहाँ अभी बज चुके हैं कुछ 5:30 और कुछ ऐसा माहौल है यहाँ पे, देख लीजिए। और अभी हम जा रहे हैं संगम की तरफ स्नान करने और डुबकी लगाएंगे वहाँ पे। वैसे भीड़ होगी अभी भी काफ़ी, तो भीड़ तो हमेशा ही होगी। और कल मैं कुछ दिखा नहीं पाया क्योंकि आए थे सब थक गए थे और आते ही सब लेट गए, पसर गए हम खा के। मतलब फिर हम मैंने तो थोड़ा एक्सप्लोर किया थोड़ा आसपास जहाँ हम रुके। मैं रुका हूँ पर्टिकुलरली सेक्टर 17 में और यहाँ से अब लगभग भी 6 से 7 किलोमीटर दूर है संगम। तो पैदल जाएंगे या फिर मिल जाता है कुछ तो उसी में चले जाएंगे, क्योंकि हाँ कुछ लोग हैं जो नहीं चल सकते, तो ऐसा ही होगा। तो बाकी जाके देखते हैं जो भी होगा। ये कुछ इस हिसाब से यहाँ पे गंगा यमुना के तट पे इन्होंने रास्ता बना रखा है। ये ऐसे लोहे के प्लेट्स बिछा रखे हैं जिससे गाड़ियों को चलने में आसानी हो, और उसी के इर्द गिर्द बना रखे हैं ऐसे अलग अलग अखाड़े, अलग अलग संप्रदाय के लोग आए हुए हैं। तो ऐसा कुछ है यहाँ की व्यवस्था। सुबह के 5-6:30 बज रहे और अभी हम जाएंगे स्नान के लिए संगम, और वहाँ का भी मैं दिखाऊंगा आपको क्या रहेगा। प्रयाग की पावन धरती पर सूर्योदय हो चुका है। डमरू द्वार की ओर चलते हुए श्रद्धालुजन, और अब हम घाट में पहुंचने वाले, पर संगम पहुंचने में अभी भी कुछ वक्त है, कुछ समय है, और पहुंच के वहां का नज़ारा आपको दिखाया जाएगा ज़रूर। तब तक के लिए बने रहिए। आप सभी का संगम में बहुत बहुत स्वागत है। और संगम कुछ ऐसा दिखता है जैसे मैंने आपको दिखाया। सूर्योदय भी हो चुका है जैसे आपको मेरे चेहरे पे दिखाई दे रहा होगा। फाइनली हमारा स्नान हो चुका है। पीछे संगम दिख रहा होगा आपको, वहाँ पे स्नान हो गया। यही है अभी का माहौल। बाद में मिलते हैं, बाय। सूर्य ग्रहों में श्रेष्ठ है और चंद्रमा नक्षत्रों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार प्रयाग सभी तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ है। पद्म पुराण में वर्णित ये श्लोक जिस तरह प्रयाग की विशेषता को दर्शाता। तो जैसे आप लोगों को दिख ही रहा कि
से चलकर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन यात्रा की समाप्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं। प्रयागराज जंक्शन पे हम हैं और यहाँ से हम अब दिल्ली की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ट्रेन लेट है और वेट कर रहे हैं, उसके बाद हम जाएंगे वापस। चलिए।